हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी, आई गेस। तो आज हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्लास नंबर 5 है। और आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे और एक कॉन्सेप्ट करेंगे शेयर सरेंडर पर। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और हो सके तो एक क्लास और होगी इसकी, अगर हो सके तो। नहीं तो फिर ये क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, नोटिंग्स वगैरह सभी नोटिंग्स कर ली हैं। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ जो कहीं बाकी है वो धीरे धीरे लिखवाते जाऊंगा। आप प्रैक्टिस घर में करते रहेंगे बेटा। कोई इशू कोई दिक्कत आएगा हमें तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए अपना क्लास। आज जिस प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुक जाना जरा। मैंने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं कि जो जो आपको कराने हैं और जिनका सीक्वेंस जो है वो क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सीक्वेंस से प्रॉब्लम करें ताकि आपको तकलीफ़ ना आए बेटा। ठीक है। चले तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर हम 5 में चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। चले प्रॉब्लम नंबर, थोड़ी वो सेटिंग वगैरह कर रहा था मैं। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाओ। प्रॉब्लम 5 और पेज नंबर बेटा 5। प्रॉब्लम 5 पेज नंबर 5 सब कुछ सेम है। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सामने आप ऐसा लिख देंगे, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। अगर ये पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। एकदम सीधी सी बात है। सच बता रहा हूँ, ये पूछेगा तो यही पूछेगा बेटा, एकदम यही पूछेगा। प्रॉब्लम का नाम है रिपेयर लिमिटेड। एज यू नो कि प्रॉब्लम का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसको पहचान पाएँ। देखिए जरा, कह रहा है कि रिपेयर लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ अ रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर्स। ओके 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 ओके। हु होल्ड अ चार्ज ऑन ऑल एसेट एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। बोल रहा है कि रिपेयर लिमिटेड जो है डिवेंचर होल्डर के रिसीवर के पास है। ठीक है। और उसका सभी एसेट्स पर चार्ज है एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल पर। ठीक है, कोई बात नहीं है। रिपेयर लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स क्रेडिटर ऑन 31 मार्च X1। ठीक है। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 390 का, एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 1,50,000।
कॉस्ट कितना दिया हुआ है 390। हम हमेशा कॉस्ट पर लेते हैं जब भी हम बुक्स बनाते हैं, तब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यूड फिगर हम नहीं लेते हैं। ये रीवैल्यूड फिगर एक 50 दे रखा है और कॉस्ट हमारा दे रखा है कितना 3,90,000 दे रखा है बेटा, ठीक है। कैश इन हैंड ऑफ द रिसीवर बोल रहा है कि रिसीवर के हाथ में कैश इन हैंड जो है ये पड़ा हुआ है कितना 270। ये टोटल मिला के हो गया 4,20,000। यहाँ पर एक टोटल लाइन होनी थी, टोटल यहाँ लिख दो हमारे जो टोटल कैश ये चार्ज अंडर डिबेंचर, मतलब टोटल ये जो है ना चार्ज है, मतलब गिरवी है, डिबेंचर के पास गिरवी है, डिबेंचर होल्डर के पास ये सारा का सारा पैसा। अनकॉल्ड कैपिटल जो है हमारा वो है 1,80,000 रुपये का। डेफिशिएंसी मतलब लॉसेस, लॉसेस हमारे हैं कितने के 7,50,000 के। 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, 30 पेड अप है, मतलब 1,80,000 ये पेड अप कैपिटल हो गया। फर्स्ट डिवेंचर की वैल्यू, सेकंड डिवेंचर की वैल्यू, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स की वैल्यू। फिर कह रहे हैं कि ए होल्ड्स द फर्स्ट डिवेंचर ऑफ रुपीज 3 लाख एंड सेकंड डिवेंचर फॉर रुपीज 3 लाख। बोला फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख का होल्ड कर रहा है, सेकंड डिवेंचर 3 लाख का होल्ड कर रहा है। ए ऐसा यानी 6 लाख के टोटल डिवेंचर वो होल्ड कर रहे हैं ए। ही इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 90,000, तो वो 6,90,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। बी होल्ड सेकंड, वो टोटल वो 90,000 का मतलब टोटल ड्यू कितना हो गया 690। बी होल्ड्स सेकंड डिवेंचर्स फॉर रुपीज 3 लाख एंड इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एक सेकंड रुकना जरा, ये टेलीविजन मेरा चालू है, इसको बंद करने दो, ये जो स्क्रीन है। बी होल्ड सेकंड डिवेंचर फॉर रुपीज 3 लाख एंड इज एन अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल फॉर रुपीज 60,000। वो सेकंड डिवेंचर होल्ड कर रहा है और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल होल्ड कर रहा है कितने का 60,000 का। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड, क्या क्या। ए इज टू कैंसिल 210 ऑफ द टोटल डेट ओविंग टू हिम टू ब्रिंग 30,000 इन कैश। बोला 30 कैश में लेकर आएगा, मतलब 690 प्लस 30 720 हो गया। एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशूड टू हिम, ठीक है, फॉर रुपीज 510 का वो डिवेंचर लेगा। तो ऐसे देखो 720 आपको दिख रहा है, ये देखो आपको मैंने कल जो मैंने जो अगले पिछले क्लासेस में जो सवाल करा रखे थे वो सवाल के हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो टोटल कितना क्लेम हो गया उसका 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 90,000 और प्लस 30,000 रुपये कैश देगा। तो ये टोटल क्लेम है, इसमें से 2-10 कैंसिलेशन होगा, 5-10 का क्या मिल जाएगा डिवेंचर मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? चलो उसके बाद कह रहा है कि बी इज टू एक्सेप्ट फुल एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। तो बी को 90,000 मिलेंगे उसके सारे क्लेम्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो उसको उसके जितने भी क्लेम्स हैं उसके बदले। फिर बोल रहा है कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम, इन फुल सेटलमेंट बोल रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं 450 के हैं, ऊपर देखो दिख रहा है 450। उसमें से ए और बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कितने कितने हैं 90 और 60, मतलब 150 के, तो इनको माइनस कर दो 3 लाख बच रहा है। समझ आ रहा है? एग्रीड टू एक्सेप्ट 4 शेयर्स ऑफ 7.5 रुपया, ठीक है। ये लोग 4 शेयर्स लेंगे 7.5 का, मतलब ये 300 वाले जो है ना, ये लोग ये 300 वाले ये 4 शेयर लेंगे 7.5 का, ठीक है, दे दो इनको। फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ ₹60। अब एक बात समझो कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी का कैपिटल कितना था, पहले ये देखो कंपनी का कैपिटल कितना था 60 रुपये का एक शेयर था, तो उनका क्लेम भी तो 60 रुपये के शेयर के लिए ही है ना बेसिकली। तो
वो बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लेम था 60 रुपये के लिए था, तो 60 रुपये का क्लेम के बदले हम क्या लेंगे, डिवाइड बाई 60 कर दो, 7.5 रुपये का लेंगे। मतलब कितना हो गया, आप अगर ऐसा कैलकुलेटर में करके देखो, आज मैंने फिर कैलकुलेटर नहीं लाया यहाँ पर। 300 डिवाइड बाई 60 इंटू 4 इंटू 7.5, 150 आ रहा है, इंटू 75%, 1,12,500। ये 75% करना होगा ना, 75% बोल रहा है। तो जितना भी क्रेडिटर का क्लेम है, उसका 75% का क्लेम के लिए वो 4 शेयर लेंगे 7.5 रुपये का, 60 रुपये के शेयर के बदले। ठीक है, मतलब जैसे कि आप बोलोगे भैया क्रेडिटर में शेयर कैसे आ गया, तो कहने का मतलब है क्रेडिटर में शेयर नहीं आया। अरे एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है ना। तो अगर मान लो लाइबिलिटी वाला क्लेम करेगा पैसा दो, तो आप कहाँ से देंगे, कैपिटल को ही तोड़ के देंगे ना पैसा। ठीक है, पैसा कैपिटल को तोड़ के देना पड़ेगा, तो कैपिटल को तोड़ के देंगे पैसा, इसका मतलब कैपिटल की एक जो लाइबिलिटी वाला क्लेम करेगा, तो उसका क्लेम कैपिटल पे कितना होगा, जितने का शेयर रहेगा उतने का क्लेम होगा उसका। तो 60 रुपये का शेयर है तो 60 रुपये का क्लेम है उसका, हर शेयर के बदले पहले। समझ रहे ना, अब बोल रहा है कि ठीक है 7.5 रुपये का शेयर कर देंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब वो टोटल पैसा मांग भी नहीं रहा, बोल रहा है कि जितना ड्यू है ना मेरा, उसका 75% ही दे दो मेरे को। और बोल रहा था बैलेंस ऑफ 25% इज टू बी पोस्टपोन्ड एंड टू बी पेबल एट द एंड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट्स अप्रूवल अंडर द स्कीम, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। बोल रहा है कि भाई जो बैलेंस का बचेगा उसके बदले मेरे को क्या दे दो, जो बैलेंस का बचेगा उसके बदले मेरे को दे दो तुम लोन। ठीक है, मतलब जो 25% क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है उसके बदले लोन इशू हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन, बस वो क्रेडिटर लोन में तब्दील हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना उसको। समझ रहे हैं, वो क्रेडिटर लोन में तब्दील हो जाएगा, वो क्रेडिटर किस में तब्दील हो जाएगा, वो क्रेडिटर लोन में तब्दील हो जाएगा। फिर बोला अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड ऑफ इन फुल एंड ₹52.5 पर शेयर कैंसिल, दस मेकिंग द शेयर्स एट द रेट ₹7.5 ईच। बोल रहा है कि अनकॉल्ड कैपिटल को क्या कर दो, कॉल्ड अप कर लो, बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कर लो। उसके बाद में कॉल्ड अप करने के बाद आप क्या करो, कॉल्ड अप करने के बाद आप क्या करो, उसको कैंसिल कर दो 52.5 रुपये, और 7.5 पे शेयर की वैल्यू को लेकर चले आओ, ऐसा कह रहा है वो। तो ठीक है, 7.5 पे शेयर की वैल्यू को हम लेकर चले आएंगे, बढ़िया बात है। स्कीम अप्रूव हो गई है कोर्ट के द्वारा, आप जर्नल एंट्री बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखना, लिखो आओ जरा। सबसे पहले तो क्या करना है, एक आपको बनाना है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। लिखो, देखो क्यों बनाना है ऐसा। डेफिशिएंसी का फिगर के देखो, जब हम एसेट करेंगे, हम जब ऐसा बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, कैपिटल, एसेट, ठीक है, और लाइबिलिटी बराबर होगा। कैपिटल एक फिगर हो गया जो सही दिया हुआ है सब जगह, लाइबिलिटी एक फिगर हो गया जो सही दिया हुआ है, एसेट्स एक फिगर हो गया जो नहीं सही दिया हुआ, क्योंकि कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं और देख किस पे रखा है, वो इस पे दे रखा है, और उसी के हिसाब से वो क्या निकाल के रखा है, डेफिशिएंसी, मतलब लॉसेस। लॉसेस की वैल्यू इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, लिखो, सिंस वैल्यू ऑफ एसेट not taken at cost, hence deficiency, it means deficiency मतलब losses are not correct, so we need to prepare a trial balance to find out correct value of
लॉस। ट्रायल बैलेंस बनाना आपने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 390 रखना है। पीपीई 3,90,000, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। कैश इन हैंड 270 रखना है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2,70,000। उसके बाद क्या रखना है, ये तो उसका टोटल है। अनकॉल्ड कैपिटल है 1,80,000 रुपये का। तो अनकॉल्ड कैपिटल जो है 1,80,000 रुपये का, वो भी रखना है आपको, क्योंकि वो मिला नहीं आपको। ठीक है, तो इससे मतलब है क्या, बोलो ना। नहीं, ये नहीं लेना है। डेफिशिएंसी आपको भी लेनी नहीं है, निकालना ही है। पेड अप कैपिटल है 180 का। देखो, पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 रुपये का। अनकॉल्ड कैपिटल तो कॉल्स इन एरियर हो गया ना। आप टोटल कैपिटल लिखते हो, उसमें से माइनस करते हैं। मतलब आप अगर 6 × 6 लिखेंगे, यानी 3,60,000, तो उसमें से 1,80,000 माइनस करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो बेकार का वो दिखाने का मतलब ही क्या है। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल, ये 3 लिख लो। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल। 3,6,450, 3,6 और 4,50,000। अब इनको बैलेंस कर दो। बैलेंस कर दो तो जितना बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना होगा, 390 प्लस 270, 660 माइनस 180 माइनस 900 माइनस 450, 870 का लॉस आ रहा है। तो डेफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 870। ठीक है, ये डेफिशिएंसी की वैल्यू हो गई। तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने से मेरे को वैल्यू पता चल गया। इसको हमने किस पर लिखा है, कैरिंग अमाउंट पर। अब आ जाओ, जर्नल एंट्री पास करेंगे अब हम लोग। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करो। पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ये होल्ड कर रहा है कितना डिबेंचर, 3,00,000, 3,00,000 और 90, तीनों को सबको डेबिट करो, उसका डेट कैंसिल करना है हमको। ठीक है, तो लिखो, मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास, देखो आप। तो मैंने ऐसे प्रॉब्लम आपको कराए हैं, अच्छा, मतलब दूसरे वाले शीट में वो प्रॉब्लम मैंने आपको करा रखे हैं। फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, सेकंड डिवेंचर डेबिट लिखो। फर्स्ट डिवेंचर डेबिट 3,00,000, सेकंड डिवेंचर डेबिट 3,00,000, 3 है ना, 3,00,000। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 90,000। 2, मिस्टर ए
ये वाला भी मैंने तरीका कराया था। मैं दोनों एंट्री करा के आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं। 690 बीइंग टोटल लायबिलिटी अकाउंटेड। ठीक है, दूसरी एंट्री। अब ए क्या करेगा, कैश दे रहा है, कितने का, 30,000 कैश दे रहा है। ठीक है, तो कैश या बैंक कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 30,000 बीइंग कैश रिसीव्ड एज पर सेटलमेंट। अब देखो, अब इन दोनों एंट्री के बदले ना एक एंट्री, ये जो दो एंट्री हो गए ना, इनके दो एक और एंट्री होगी। इसके बाद में इन सभी एंट्रीज के बदले एक एंट्री करनी है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। देखो, इन सभी एंट्रीज के बदले आपको एक एंट्री करनी है। देखो, अब आप क्या करेंगे, तीसरी एंट्री क्या करेंगे। तीसरी एंट्री तीसरी एंट्री आप करेंगे कि ए को डेबिट करेंगे। देखो, ए की टोटल बैलेंस कितना हो गया, 720। ए अकाउंट डेबिट 690 प्लस 30, 7,20,000। उसके बदले उसको क्या देना है, उसके बदले देखो यहाँ सवाल कह रहा है कि उसके बदले वो 5-10 का डिवेंचर लेगा। ठीक है, और 2-10 कैंसिल कर देगा। तो 5-10 का डिवेंचर लेगा और 2-10 कैंसिल कर देगा, तो 2 कैपिटल रिडक्शन 2-10 और 2 कितना परसेंट डिवेंचर लेगा वो, फर्स्ट डिवेंचर लेगा 5-10 का इन सेटलमेंट ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। 2 फर्स्ट डिवेंचर 5-10 का। देखो, ये 3 एंट्री हो गई ना। अब इसमें 3 एंट्री के बदले सिर्फ एक ही एंट्री करूंगा। इन तीनों के बदले मैं एक ही एंट्री करूंगा। देखो, मैंने ये सब आपको सिखाया था अगली क्लास में, पिछली क्लास में, आई मीन पिछली क्लास में आपको सिखा रखा था मैंने कि देखो, ये सब चीज़ के बदले एक ही एंट्री करेंगे। और क्या करेंगे, वो जो एंट्री करेंगे, देखो क्या करेंगे। फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, ये फर्स्ट डिवेंचर डेबिट 3 लाख। सेकंड डिवेंचर डेबिट 3 लाख। ट्रेड पेबल डेबिट 90,000। और जो कैश दिया वो कैश या बैंक डेबिट 30,000। 2 उसको हमने फर्स्ट डिवेंचर दिया, फर्स्ट डिवेंचर 5,10,000 और 2 कैपिटल रिडक्शन 2,10,000। दिख रहा है आपको, ये देखो सिर्फ एक एंट्री हुई है, सिर्फ एक एंट्री। ठीक है, तो आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं, इसका जैसा चाहें वैसा। मैंने आपको दोनों तरह से सब कुछ सिखा दिया। ठीक है, चलिए। अब एंट्री नंबर 4 में आ जाए, ये हमने कर लिया। अब हम बी वाले में आ जाएंगे। बी 90,000 इन कैश एक्सेप्ट कर रहा है इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स बाय हिम। तो ठीक है ना, वो सिर्फ 90,000 कैश ले रहा है, तो उसको 90,000 कैश दे दो, बाकी सब कैंसिल कर दो। चलो,
आ जाओ, उसको 90,000 कैश देते हैं। उसके पास है क्या पहले ये देख लो कि बी के पास है 3 लाख रुपए का सेकंड डिबेंचर और 60 का अनसिक्योर्ड डेट। यहाँ लिखो सेकंड डिबेंचर डेबिट, ट्रेड पेबल डेबिट, 3 लाख रुपए का ये हो गया, और 60,000 रुपये का बेटा ये हो गया। टू टू कैश या बैंक जो भी है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, और टू कैपिटल रिडक्शन। कैश या बैंक कितना दे रहे हैं, 90,000 दे रहे हैं उसको हम। 2,70,000 बीइंग लाइबिलिटी ऑफ बी सेटल्ड। बस इतना, इतनी एंट्री होनी है इसमें, और कुछ नहीं होना है। बीइंग लाइबिलिटी ऑफ बी सेटल्ड। अब तीसरा आ जाओ, ये क्लेम निकालना है। नीचे एक ऐसा वर्किंग कर लेंगे, मैं वर्किंग नीचे बना दूँ क्या, चलो यहाँ बना देता हूँ। ट्रेड पेबल्स कितना है, 3 लाख रुपए का, सॉरी 4,50,000 का। ट्रेड पेबल है 4,50,000 रुपये का, लेस लाइबिलिटी विथ ए एंड बी। ए एंड बी वो हटा के लेना है। मैंने समझा दिया पहले आपको, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो बोला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी। तो अदर देन ए एंड बी मतलब ए एंड बी का माइनस करना पड़ेगा। तो ए एंड बी का है कितना, 90 + 60 है, 90 + 60 है। एक सेकंड रुकना, 90 + 60 ये दोनों का है, कितना हो गया, 1,50,000। अब ये 1,50,000 जो हो गया ना, इसमें माइनस कर दिया 3 लाख रुपया, ठीक है। लाइबिलिटी अदर देन ए एंड बी, ए एंड बी ये निकल गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, अब इसमें से दो पार्ट बनेगा। एक 25% लोन जाएगा, 75% सेटलमेंट होगा, ठीक है। लेस लोन 25%, तो कितना आएगा, 75,000। सेटलमेंट के लिए कितना जाएगा, 2,25,000, मतलब 75%, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो ना, हम उनको जो देंगे ना, उनको पैसा वगैरह शेयर्स वगैरह, वो कितने का निकलेगा। इक्विटी शेयर वैल्यू, इक्विटी शेयर वैल्यू इक्वल टू 2,25,000 75% वाले का डिवाइडेड बाई 60। एक शेयर का वैल्यू 60 था पहले, अब हम एक के बदले कितना दे रहे हैं, 4 शेयर दे रहे हैं, 4 शेयर्स दे रहे हैं एक के बदले, और एक शेयर की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 7.5 रुपया बिल्डअप वैल्यू। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, 225 डिवाइड बाई 60 इंटू 4 इंटू 7.5, 1,12,500, 1,12,500, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ एंट्री कर लो 5 नंबर, ट्रेड पेबल्स डेबिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट टू, कितना ट्रेड पेबल्स हो जाएगा, 3 लाख, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैंसिल कर रखा है 1,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का देना है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रहा है उनको,
1,12,500 और 2 अनसिक्योर्ड लोन 75,000। बैलेंस का चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। बैलेंस कितना बच रहा 1,12,500। ये 1,12,500 जो है कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। क्या नंबर? अब अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल है कितना? 60,000, 6,000 शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 6,000 शेयर्स है और उस पर 30 रुपये करके मांगना है। 1,80,000, 1,80,000। अब इसको कैंसिल करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 इंटू 60, 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 रुपये करके 6,000 इंटू 7.5 और बैलेंस का कैपिटल रिडक्शन वहाँ पर चला जाएगा। कितना बच रहा है ये देखो। 45,000 और ये 3,15। अच्छा, ऐसे एक चीज़ जो बता दूं मैं, टेक्निकली जो ये वाली एंट्री है ना ट्रेड पेबल की, ये एंट्री इसके बाद होनी चाहिए। मतलब ये होने के बाद होनी चाहिए एंट्री। ठीक है, तो मैं एक बार ना उसको ऐसे घुमा के कर देता हूँ, आप उसको ठीक कर लेना। टेक्निकली ये एंट्री सच में इसके बाद होनी चाहिए, बट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि जब तक आप शेयर इशू नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू घटाएंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? 7, 6, 5। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? मेरे दिमाग से अभी स्किप हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये सब लाइव सवाल बनते हैं, ठीक है? और कुछ बचा गया इसमें? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब एक बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मिला लो, चेक कर लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक बार देख लो क्या क्या बचा हुआ है। चलो यहाँ एक बार सारा कुछ हो गया यहाँ से। तो अब एक बार ट्रायल बैलेंस जो बना रखा है आपने उसमें देख लो। देखो लॉस तो हमने जो निकाला है ना डेफिशिएंसी, उसको करना होगा। और ये रिवैल्यूएशन दे रखा है इसका 390 और 150 का। अब ये कितने का रिवैल्यूएशन लेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। चलो पहले एक बार एक काम करते हैं। 8 नंबर एंट्री पहले लॉस को राइट ऑफ करते हैं। लॉस को राइट ऑफ कर लो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 870। वो पूरी डेफिशिएंसी राइट ऑफ होगी, राइट ऑफ हो गई। अब एक बार कैपिटल एक एंट्री के लिए जगह छोड़ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नीचे बनाना, ठीक है? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको कि पीपीई मतलब
इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल एसेट्स और लॉसेस, ये सवाल नहीं बोले तो भी राइट ऑफ होंगे, लेकिन जो और एसेट्स हैं वो तभी राइट ऑफ होंगे जब सवाल बोलेगा। तो एक बार ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो हम एक अजम्पशन लेंगे छोटा सा, और वो क्या अजम्पशन लेंगे, देखो कि हमारे पीपी की वैल्यू है कॉस्ट 390, और अभी मार्केट वैल्यू दिख रही है 150 पे, तो शायद इसमें कुछ रिडक्शन इन वैल्यू है। ये टोटल रिडक्शन नहीं करेंगे, जितना बैलेंस बचेगा उतने का रिडक्शन करेंगे। टोटल रिडक्शन करके झूठ मूठ के कैपिटल रिजर्व क्यों खड़ा करेंगे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि मेरे पास लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कुछ बैलेंस होगा तभी ना राइट ऑफ करेंगे। कैपिटल रिडक्शन, एक तो ये हो रहा है 870 टू डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी 870, टू डेफिशिएंसी 870, उसके बाद में 1/12/500 बाई ट्रेड पेबल्स, 1/12/500 बाई ट्रेड पेबल्स, बाई ट्रेड पेबल्स 1/12/500, 1/12/500। उसके बाद ये 315 है, तो मेरा बाई इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 315, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 315, 3,15,000। उसके बाद ये बाई सेंट्रीज कर लो 270, मतलब जहाँ बहुत सारे लेजर आ जाए ना वहाँ सेंट्रीज कर लेना, बाई सेंट्रीज 270, जब वहाँ बहुत सारे लेजर आ जाए बहुत सेंट्रीज कर लेना। अब सबके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंटर के बच्चे हो। इसमें कैपिटल रिडक्शन देखो, तो बहुत सारे लेजर हैं, तो बाई सेंट्रीज 210 कर देंगे हम लोग। और कुछ है क्या? बाई सेंट्रीज 2,10,000 कर, ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको, जोड़ करके यहाँ बताना है बैलेंस क्या होगा। 1112.5 प्लस 315 प्लस 270 प्लस 210 माइनस 870, 37.5 का बैलेंस बच रहा है, तो पीपीई को राइट ऑफ कर दो। 2 पीपीई 37,500, यहाँ लिख दो रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सरप्लस, बस ये बैलेंस हो गया, ये मिलकर बन गया। ये एक बढ़िया तरह का सवाल था। चलो आप इसको फटाफट कॉपी वगैरह करो, मैं 2 मिनट में चेंज करके बैटरी आया।
किया, हो गया सब, बढ़िया से हो गया एकदम। ये एक बढ़िया सवाल था, आपने सीखा इसको, बहुत मज़ा आया आपको सीख कर। भाई देखो, ये जो सवाल है ये एक ढंग का सवाल था। अगर ये पूछता तो यही पूछता, और नहीं पूछता तो नहीं पूछता। ठीक है। आप पूछोगे भैया ये कितने का आ सकता है, देखो ये 8 का आ सकता है, 12 का भी आ सकता है। 12 का दे दे तो थोड़ा बैलेंस शीट देगा, नहीं तो 8 का तो देगा ही देगा ये। उसके बाद नोट नंबर हमारा कितना चल रहा है, तो नोटिंग हम करते हैं, वो नोट नंबर कितना नोट 4 ख़त्म हुआ है। उसके बाद कोई नोटिंग ही नहीं हुई ना। नोट 5। चलो लिखो, नोट नंबर है 5। शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर। लिखना। समटाइम्स शेयर होल्डर्स, समटाइम्स शेयर होल्डर्स एक समटाइम्स शेयर होल्डर्स do not sometimes shareholders do not reduce the paid up value and face value. Instead, they surrender the share. Instead, they surrender the share to save flotation cost. Accounting for share surrendered can be done can be studied as follows. Can be studied as follows. ठीक है।
देखो सरेंडर का मतलब क्या हो गया कि वो शेयर्स को पूरी तरह छोड़ देते हैं अपना राइट उस पर, ठीक है, और वो कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बोलते हैं कंपनी भाई अपने रख लो, विदाउट टेकिंग एनी मनी, वो कुछ पैसा नहीं लेते उसका, ठीक है। पहला, सरेंडर ऑफ इक्विटी ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर, सरेंडर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर सरेंडर्ड। सरेंडर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, ऐसा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ, अच्छा ये जैसे इक्विटी शेयर के लिए ही नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई भी चीज़ सरेंडर हो रहा होगा ना, तो वो सबके लिए है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख लो ऐसा करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल या इक्विटी शेयर का कुछ भी सरेंडर हो रहा होगा तो वो कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर सरेंडर अकाउंट बनाएंगे, उस शेयर सरेंडर अकाउंट में जितने शेयर सरेंडर किए हैं, ठीक है, इक्विटी वालों ने अपने शेयर्स छोड़ दिए हैं, वो शेयर्स उसमें डाल देंगे। अब जब वो शेयर्स उसमें डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो किसका है, वो किसी का नहीं है, मतलब ये शेयर किसका है, ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। जब ये किसी का नहीं है तो हम इसको किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, जब ये किसी का नहीं है तो हम इसको किसी को भी दे सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स टू अदर क्लास ऑफ शेयर्स, अदर क्लास ऑफ शेयर्स। हमने ना सरेंडर शेयर को अदर क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, ये जरा देखो। तो फिर कैसे होगा, अदर अदर क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है तो फिर कैसे होगा। इक्विटी टू प्रेफरेंस, ठीक है, और प्रेफरेंस टू इक्विटी। अगर ऐसा होगा तो फिर एंट्री कैसे होगी, इस पर बात करेंगे अपने। ऐसा होगा तो फिर एंट्री कैसे होगी, इस पर बात करेंगे। एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, सारे बच्चे साथ में बोल दो। देखो शिवरात्रि आ भी रही है, भगवान से जाकर कहो, हे ईश्वर, मैं अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा, आप पढ़ाई को लेकर मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करें, और मैं आपको ये वचन देता हूँ
मैं पढ़ाई को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो तत्परता से करूँगा और एकाग्रता के साथ ईमानदारी पूर्वक करूँगा। वैसे ईमानदारी शब्द हिंदी में नहीं है, बेईमानी शब्द भी हिंदी में नहीं है, समझ रहे हैं? सत्यनिष्ठा बोल दो आप, मैं सत्यनिष्ठा से करूँगा। तो ईश्वर, बाबा भूतनाथ, शिव शंकर, जो हमारे सब कुछ हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आप पर अपनी कृपा करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनसे हो सकता है। उन पर भरोसा रखो और अपना काम जो है ना वो एकदम सत्यनिष्ठा से करते जाओ। शिवरात्रि आ रही है, भगवान से आप, भक्त जो है भगवान से अनुरोध करेगा तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। तो आप भी ईश्वर से ये कहना, वो ज़रूर सुनेंगे आप, ठीक है? मन को देखो, जिनका भी रिज़ल्ट नहीं हुआ है वो मन को छोटा ना करें, क्योंकि इंसान जब एक बार थोड़ा गिरता पड़ता है तो उसको थोड़ा समझ आती है, वो ठीक से फिर और अच्छे से काम करता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर टीचिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है? इनको शिक्षा की तरह लेना, ना ही इनको सेटबैक्स या फेलियर्स की तरह लेना। नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ तरह लो। देखो बैटरी होती है ना, बैटरी, बैटरी में देखो दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जब हम बैटरी को कहीं लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो खाका दिया रहता है वो दिया रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ लगाएंगे, और जब दोनों बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ लगाएंगे, तभी जाकर के बत्ती जलेगी। इसका मतलब है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है, जहाँ लगना था वहाँ ठीक से लगा नहीं है। एक बार वो लग जाए ना बेटा, तो ऐसे किस्मत की बत्ती खुल जाएगी और आप बहुत आगे जाएंगे। तो भरोसा रखें ईश्वर पर, भरोसा रखें खुद पर, और भरोसा रखें अपनी कार्यशैली पर, भरोसा रखें अपने आप पर, ठीक है? चलिए। जब हम दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना हमको प्रेफरेंस शेयर के सरेंडर अकाउंट में डालना पड़ेगा उसको। ये इक्विटी शेयर सरेंडर में डाल रखा ना, तो इक्विटी शेयर सरेंडर से उठाकर प्रेफरेंस के शेयर के सरेंडर अकाउंट में डालना पड़ेगा। इक्विटी से प्रेफरेंस में जा रहे हैं तो देखो, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट बीइंग कन्वर्जन मेड। और यहाँ पर ये एंट्री ठीक उल्टी हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट बीइंग कन्वर्जन मेड। ऐसा। तो इसके बाद अब क्या होगा, देखना जरा। तीसरी एंट्री, ट्रांसफर ऑफ शेयर सरेंडर्ड टू लायबिलिटी। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे सरेंडर्ड शेयर को लायबिलिटी में, तो एंट्री क्या हो?
पहली एंट्री ए नंबर, इक्विटी शेयर सरेंडर्ड, डेबिट, या फिर प्रेफरेंस शेयर सरेंडर डेबिट, जो भी सरेंडर होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्रीज होंगी बीइंग शेयर अलॉटेड टू लायबिलिटी, लायबिलिटी वालों को शेयर अलॉट कर दिए गए। उसके बाद बी नंबर एंट्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। आपको ये 4-5 एंट्री करनी होगी। देखो जैसे मैंने लिखा, मैं भी थीम थोड़ा और समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखना एंड में, एट दी एंड, एट दी एंड शेयर सरेंडर्ड बैलेंस इज कैंसल्ड। 4 नंबर कर लो इसको, कैंसल्ड। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, जो भी होगा इक्विटी या प्रेफरेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बीइंग शेयर सरेंडर्ड कैंसल्ड, बीइंग शेयर सरेंडर्ड कैंसल्ड। एक चीज़ और ध्यान में रख लो कि सरेंडर्ड शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन प्रीमियम एट प्रीमियम। ये पूरी जो है ना एंट्री हो गई शेयर सरेंडर की। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, अब आप समझो। एक बार फ्लो चार्ट समझ लो। पहले वो शेयर सरेंडर होगा। ठीक है, शेयर सरेंडर होने के बाद में आप क्या करेंगे, अगर कन्वर्जन है यस, तो कन्वर्जन की जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, कन्वर्जन नहीं है नो, तो फिर क्या करेंगे, अलॉट शेयर्स टू लायबिलिटी और अदर्स एच पर प्रॉब्लम, जैसा प्रॉब्लम बोले वैसा ये कर लेंगे। इसके लिए क्या होगी, एक जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र
लायबिलिटी बैलेंस टू कैपिटल रिडक्शन। लायबिलिटी बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये दो एंट्री किसके लिए होगी? लायबिलिटी के लिए होगी। ये शेयर दे रहे हैं और ये लायबिलिटी का बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसको हम तुमको हम शेयर दे दिए, तुम्हारा बैलेंस हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिए। अब फिर अल्टीमेटली क्या होगा? फिर होगा सरेंडर्ड शेयर का बैलेंस, शेयर बैलेंस कैंसल्ड। इसको कैंसिल कर लेना है, सरेंडर्ड शेयर का बैलेंस को कैंसिल कर लेना है। बस इतना ही है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये एक बार आप 5 मिनट देखो, इसको ज़रूरी है। सरेंडर वाला जो अभी लिखवाया मैंने, ये एक बार 5 मिनट देखना। 5 मिनट देखने के बाद ये पूरा है सरेंडर का, उसके बाद हम सरेंडर पर एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो, आपको 5 का 2-3 मिनट दिया, देखो बैठ कर।
हेलो। हाँ, तो आपने शेयर सरेंडर के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हम शेयर सरेंडर पर एक प्रॉब्लम करेंगे। अ, फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम है इसमें रखा हुआ। इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम और शेयर सरेंडर पर रखा नहीं है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी शेयर सरेंडर पर बाद में करवा दूंगा। फ़िलहाल जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट प्रॉब्लम है शेयर सरेंडर पर, पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिवाइज लिमिटेड का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है 8। तो बच्चा लोग, हाउस द जोश, कैसे हैं? एकदम जोश कैसा है आपका? एकदम शेयर सरेंडर सीखने के बाद में, भैया शेयर सरेंडर आपने सिखा दिया, अब तो मैं एकदम शेयर सरेंडर के प्रॉब्लम्स ऐसे कर लूंगा चुटकी बजा के। ऐसे मेरी चुटकी बजती नहीं है, आपकी बज जाएगी, आप ऐसा कर लेंगे। चलो करते हैं अपने, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो भैया नॉर्मल बैलेंस शीट रहेगा, एकदम नॉर्मल जैसा होता है सब कुछ, सब वैसे ही है। हमारा मेन जो फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो क्या है वो, अब देखो ज़रा वो क्या है, कैसे है, कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है। बोल रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड सेक्शंस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, सैंक्शन, सॉरी सेक्शन इज सैंक्शन। Accordingly, it was decided that, what was decided? It was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of rupees 10 each। तो भैया शेयर्स अभी है कितने का, चलो देखो फटाफट, शेयर्स अभी है कितने का? शेयर्स अभी है कितने का? शेयर्स है 100 रुपये का। इसको 10 के शेयर्स में डालना है। शेयर्स अभी है 100 रुपये का, इसको 10 के शेयर्स में डालना है। ठीक है, ये सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न आपको याद आ रहा है? सब डिवीज़न याद आ रहा है क्या? हाँ भैया, हाँ हमें सब डिवीज़न याद आ रहा है, आपने सब डिवीज़न कराया था। गुड। चलो, सब डिवीज़न की नोटिंग देखनी है क्या आपको? आइए ज़रा सब डिवीज़न की नोटिंग दिखा देता हूँ आपको। सब डिवीज़न, सब डिवीज़न आ जाओ, सब डिवीज़न आ जाओ। देखो ज़रा, ये है आपका सब डिवीज़न। प्रॉब्लम 1 भी करा था हमने। सब डिवीज़न की नोटिंग कहाँ गई भाई जी? नोटिंग 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 तो यहीं होनी चाहिए ना सब डिवीज़न की। ये रहा सब डिवीज़न ऐसा। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग हायर डिनोमिनेशन से लोअर डिनोमिनेशन की तरफ जाते हैं। अमाउंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ, इन दिस केस नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेज एंड टोटल शेयर वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। चलिए कोई बात नहीं, आपने सब डिवीज़न कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब डिवीज़न पर बात करेंगे हम लोग बाद में। आओ, पहले सब डिवीजन करना है। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर शाल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ इच होल्डिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जितना भी सब डिवीजन करने के बाद शेयर्स वगैरह आएंगे, उसके 50%, उसका जो 50% वैल्यू रहेगा, मतलब 50% जो शेयर्स रहेगा, वो क्या होगा, सरेंडर कर दिया जाएगा। किसको? कंपनी को। और कंपनी को शेयर जो सरेंडर किया जा रहा है वो किस लिए सरेंडर किया जा रहा है बेटा? वो सरेंडर किया जा रहा है ताकि आप डिवेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल्स वालों को शेयर्स इशू कर पाए। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल सी बात है, जैसा मैंने समझाया था वैसा स्टफ जा रहा है एकदम। आउट ऑफ शेयर सरेंडर बोला, अब शेयर सरेंडर में से, शेयर सरेंडर में से, पहले शेयर को सरेंडर करा दिया, अब बोला शेयर सरेंडर में से 10,000 शेयर्स 10 रुपये का ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ओ भाई, ओ भाई, ये क्या हो रहा है? ये बोल रहा है कि जो भी शेयर सरेंडर हुआ है
उसमें से हम कन्वर्ट कर देंगे 10,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक, इसमें 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब आपको इक्विटी शेयर को कहाँ कन्वर्ट करना है, प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, तो कन्वर्जन वाली एंट्री सिखाई थी आपको मैंने, वो है। ये हो गई बात, ये हो गई हमारी बात। क्लेम्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस टू 75%। बोल रहा डिवेंचर होल्डर का क्लेम को 75% रिड्यूस कर देना। डिवेंचर होल्डर का क्लेम है कितना वो देखना पड़ेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स लेगा वो, विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डिवेंचर होल्डर का क्लेम देखो। क्लेम जब भी वो क्लेम बोले ना, ये क्लेम जब भी बोले, आप एक बार थोड़ा याद रखना ये चीज़। हाँ, जब भी वो कहे क्लेम, उसने बोला क्लेम 6, आपने क्या समझना है, आपने समझना है कि टोटल अमाउंट कितना है उसका। कहाँ गया क्लेम, कहाँ लिखा हुआ था क्लेम, ये इतनी बड़ी उंगली है। क्लेम, उसका क्लेम चेक करो। डिवेंचर होल्डर ये रहा, 2 लाख रुपया उसका डिवेंचर का वैल्यू है। इंटरेस्ट पेबल और डिवेंचर होल्डर 24,000 रुपया। टोटल ये कितना हो गया, 224। 224 का क्लेम हो गया। इसका 75% करो ना, कितना आ रहा है, 168। ये 1,68,000 रुपये के लिए ये सब कुछ काम ताम ताम झाम होगा, बस और कुछ नहीं। ये 1,68,000 रुपये के लिए ताम झाम होगा। ठीक है, इतना आप याद रखना। चलो, जो 25% बच जाएगा वो क्या होगा, वो रिमेनिंग पड़ा हुआ रहेगा। रिमेनिंग ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। ठीक है, इसको 50% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। इट इज़ टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। हम इसके बदले क्या करेंगे, हम इशू करेंगे शेयर्स। कौन सा, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट राइट ऑफ करना। शेयर सरेंडर अकाउंट शैल नॉट बी एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसिल्ड। इसको कैंसिल कर लेना है। उसके बाद बोला आप जनरल एंट्री बता दीजिए और एक बैलेंस शीट बना दीजिए, रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, रिवाइज बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर और पेज नंबर डाल लो आप। प्रॉब्लम नंबर कितना है, 8। पेज नंबर कितना है, 8। सवाल का नाम क्या है, सवाल का नाम है रिवाइज लिमिटेड। रिवाइज लिमिटेड। चलें, पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले सब डिवाइड कर लो शेयर्स को जल्दी से, क्विकली। सब डिवीज़न के लिए एंट्री क्या होगी, सब डिवीज़न के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितना था, तो यहाँ कर लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितना था, 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के थे। 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के थे। अब वो बनेंगे, सॉरी 100 रुपये के थे। एक सेकंड को उसको मिटा देता हूँ पहले। 100 रुपये के थे, 100 रुपये। अब 1 लाख रुपए का अमाउंट का शेयर कैंसिल हो रहा है, फिर 1 लाख रुपए अमाउंट का शेयर आ भी रहा है, लेकिन वो कितने में आ रहा है? एक सेकंड, मैंने कुछ गलती करी है। ओ ये 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख। ये 10 लाख है, ये 10,000 नहीं, 1 लाख होगा। 10,000 इंटू 100, ठीक है, ये 10 लाख है। 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जा रहे हैं, 10 लाख नंबर ऑफ 10 लाख की वैल्यू जा रही है, 10 लाख की वैल्यू आ रही है। सब डिवाइडेड इंटू 10 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 एच। 10 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स मतलब 10,000 शेयर्स इंटू 10। ये शेयर्स हो गए टोटल, ये शेयर्स हो गए। अब इसको 10 रुपये के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया हमने, मतलब ये 10 लाख रुपया। बीइंग शेयर्स ऑफ ₹100 कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10। दूसरी एंट्री, हमने पहले सब डिवीज़न कर लिया। अब सब डिवीज़न के बाद सरेंडर होगा शेयर, तो हम सरेंडर कर लेते हैं। सरेंडर कैसे करेंगे? 50% अपनी होल्डिंग के सरेंडर कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो 50% होल्डिंग के सरेंडर कर लेंगे, तो क्या करेंगे एंट्री, इक्विटी शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया। 50% सरेंडर हो रहा है ना, 5 लाख रुपया। 10 लाख का 50%, 5 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। being equity share surrendered। तीसरी एंट्री, out of share surrendered 10,000 shares of ₹10 each shall be converted into 12% preference shares of ₹10 each fully paid up। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। 10,000 इंटू 10, 1 लाख।
being equity share surrendered converted to converted to preference share surrendered। हम इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लिए। इतना तक हमारा काम हो गया 4 नंबर। ये हमने कर लिया यहाँ तक 3 नंबर तक। अब द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शाल बी रिड्यूस्ड बाई 75%। उनका क्लेम को 75% से रिडक्शन कर देना है। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर, जो रिडक्शन करेंगे उसके कंसिडरेशन में बोला, याद रखना, पूरे क्लेम के कंसिडरेशन में नहीं बोला है। ये बात मार्क करने वाली है, आप समझो। पहली बात तो सिखा दिखाया आपको, ये क्लेम वर्ड याद रखना। फिर बोला है इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो रिडक्शन हुआ उसके कंसिडरेशन में, जो रिडक्शन हुआ उसके कंसिडरेशन में डिवेंचर होल्डर को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 रुपए का, विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। ठीक है, जो रिडक्शन हुआ है उसके क्लेम के अगेंस्ट में। बात याद समझ आ रही है? तो पहले हम उनको क्या देंगे, कैपिटल देंगे। ठीक है, आपको जैसे मैंने एंट्री में लिखवाया है वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनको कैपिटल दे लो। अगर आपको कैपिटल देना है उनको कैपिटल दे लो, अगर नहीं कैपिटल देना है तो आप उसको रिडक्शन वाली एंट्री पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग अगर लाइबिलिटी वाली एंट्री पास कर लेते फिर उनको कैपिटल दे देंगे। उनको रिड्यूस कर लेते पहले। उनका अमाउंट कितना कितना है, डिवेंचर है 2,00,000 रुपए का और इंटरेस्ट पेबल कितने का, 24,000 का। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट। ये कितना रुपया, 2,00,000 का 75%, 75% कितना हो रहा है, 1,50,000। कितना से रिड्यूस किया हमने। फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर डेबिट। इंटरेस्ट पेबल था 24,000 का, उसका 75% कितना होगा, हाँ सब तोड़ दो। उसका 75% कितना होगा, वहीं नीचे रख दो ना उसको, उसमें ख़त्म हो गया क्या नीचे वाले में, ऊपर आएगा गिरा देगा बच्चा लोग। 75% कितना होगा इसका, 24,000 का, 24,000 इंटू 0.75, 18,000। तो ये 18,000 रिड्यूस हो गया टू कैपिटल रिडक्शन। $1,68,000। being 75% claim of debenture holder cancelled। अब उनको प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। चलो इशू कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर। कैसे इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर सरेंडर, देखो ये कट जाएगा। प्रेफरेंस शेयर सरेंडर हमने यहाँ लिख रखा है ना 1,00,000 रुपया, अब ये कट जाएगा। यहाँ पर 12% नहीं लिखना और वहाँ भी 12% नहीं लिखना, उसको भी काट दो ना, ये मैंने गलती से लिख दिया। 1,00,000
being preference share capital issued to डिवेंचर होल्डर। 6 नंबर एंट्री ये हो गया भैया हमारे पास में। अभी ट्रेड पेबल वाला बोल लो। बोल रहा है कि ट्रेड पेबल का क्लेम रिड्यूस हो रहा है 50% में, इट इज़ टू बी सेटल्ड एंड ट्रेड पेबल को सेटल करना है। इसमें देखो ना 25% क्लेम जो रिमेनिंग है उसमें कोई रिमेनिंग क्लेम नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि हम सेटल कर रहे हैं बाई द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड। ठीक है। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है पहले ये चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है? ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, इधर आओ इधर आओ। ये रहा ट्रेड पेबल 72,000 का। इसका क्लेम को रिड्यूस कर दो। बैलेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इशू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो, claim shall be reduced to 50%. It is to be settled by the issue of equity shares of ₹10 each out of share surrender। उनका क्लेम को हम रिड्यूस करेंगे 50%। मतलब तुमको 72,000 रुपये हम देने वाले थे, अब तुमको हम सिर्फ कितना देंगे? 36,000 रुपया। 36 तुम छोड़ दो, ठीक है। उसके बदले हम क्या तुमको देंगे? हम तुमको देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन कितने के लिए देंगे? सिर्फ और सिर्फ 36 के लिए देंगे, 72 के लिए नहीं देंगे। ठीक है। तो देखो, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, हम लाइबिलिटी को पूरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल रिडक्शन में। डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 72,000। अब हम उसको शेयर इशू करेंगे। 7 नंबर, इक्विटी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपये का, तो 36,000। 50% वैल्यू के लिए हम दे रहे हैं सिर्फ, तो 72,000 इंटू 50%, 36,000। उसके बाद ये हो गया। बोल रहा बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसको राइट ऑफ कर दीजिए और शेयर सरेंडर अकाउंट में कुछ बच रहा कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। आप पहले चेक कर लो कोई इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है, मशीनरी है सिर्फ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, लाइबिलिटी है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं कि ये दोनों कैंसिल हो गया है और 25% बचा हुआ है, इसको पूरा कैंसिल करना होगा। हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट कोई नहीं है। 8 नंबर एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था? 6 लाख रुपये का। तो 6 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6 लाख। जो जो नरेशन मैं छोड़ रहा हूँ वो नरेशन तुम खुद से लिख लेना बेटा। अब शेयर सरेंडर अकाउंट में बैलेंस चेक कर लो कितना है। कैसे चेक होगा? सबसे पहले चेक करो शेयर सरेंडर अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ? 5 लाख, डेबिट हुआ 1 लाख, 4 लाख।
4 लाख के बाद में 36,000, तो 3,64,000 बचा। 364 बच रहा हमारा शेयर सरेंडर अकाउंट में बैलेंस, उसको हम कैंसिल कर दें। कैसे कैंसिल करेंगे? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन 3,64,000। कैसे आया? 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 36,000 बीइंग शेयर सरेंडर्ड कैंसिल, बीइंग शेयर सरेंडर्ड कैंसिल। अब ये पूरी एंट्री हो गई। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें एंट्री करने के लिए। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जरूर चेक करेंगे। आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट चेक कर लेना, ज़रूरी होता है कि बराबर है कि नहीं है। कैपिटल रिडक्शन, इधर 22 शेयर सरेंडर दिख रहा है मेरे को, ऐसा डाल दो। यहाँ इक्विटी लिख देना क्योंकि इसका नाम था इक्विटी शेयर सरेंडर। 3,64,000। 2 PL दिख रहा है, 6 लाख रुपया। 6 लाख। बाई ट्रेड पेबल दिख रहा है 72,000। बाई ट्रेड पेबल, के बाद बाई सन्ड्रीज बुल्क लिख लो 168। बाई सन्ड्रीज 168। कितना बैलेंस बच रहा है देख लो। 364 प्लस 72 प्लस 168, 604 माइनस 600, 4 बच रहा, तो 2 कैपिटल रिजर्व सरप्लस बच गया हमारे पास में। 2 कैपिटल 4,000, ये मैच कर गया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आ जाओ। रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड, ब्रैकेट में एंड रिड्यूस। और वो डेट कब का है? 31 मार्च। एक्स नोट और रुपी। आ जाओ अभी। अच्छा लोग एकदम अच्छे से यहाँ क्या लिखते हैं ऊपर? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज।
उसके नीचे लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। फंड उसके नीचे लिखते हैं शेयर कैपिटल। नोट नंबर डाल दो 1। अब नोट नंबर 1 में आ जाओ। एक पेज ऐड करना होगा। नोट 1। शेयर कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर्स है कितने का, सब जोड़ो पहले। जहाँ जहाँ इक्विटी से कैपिटल क्रेडिट हुआ है 36,000 रुपया। जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है सबको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ो। 36,000 प्लस 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 10 लाख। 10 लाख और 36,000, ये टोटल हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है। दस लाख और 36,000 ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू हो रहा है। एक सेकंड रुको, कहीं गड़बड़ किया मैंने जोड़ने में। 10 लाख ये था ना, और कैपिटल अच्छा डेबिट भी हुआ है 5 लाख। ठीक है, आ जाओ लिखो। देखो 10 लाख प्लस 36,000 माइनस 5 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ रहा है? 5,36,000 आएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 53,600 शेयर। 53,600 शेयर। यहाँ लिखना है 53,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। कितना होगा? 5,36,000। प्रेफरेंस में आ जाओ। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल प्रेफरेंस शेयर हमने कितने का इशू किया है ऊपर जाकर देखना होगा। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास था क्या पहले से, चेक करो तो एक बार। नहीं नहीं, सिर्फ इक्विटी ही था हमारे पास में। प्रेफरेंस शेयर हमने 1 लाख शेयर 1 लाख रुपए का इशू किया है। तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 1 लाख रुपये, 6,36,000। ये टोटल वैल्यू हो गया शेयर कैपिटल, 6,36,000। यहाँ तक समझ आ गया एकदम? मैंने देखो आसानी से बहुत धीरे धीरे संजीदगी से सारा काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं ताकि क्या क्या हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब पता चले। रिजर्व एंड सरप्लस में इस पर अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है कितने का? 4,000 का। वो 4,000 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में ही जाना। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है 2 लाख की। तो डिवेंचर था लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में, यहाँ लिखो नॉन करेंट लायबिलिटी।
नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, 12% डिवेंचर, वो कितने का है सर? 2 लाख इंटू 25%, 50,000 का। इसका मैं नोट नहीं बना रहा हूँ। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या रह गया, क्या क्या चला गया देख लो। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या था? ट्रेड पेबल्स था 72, वो चला गया। अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कुछ है, तो अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल 6,000 बचा हुआ है, 75% चला गया, 25% बचा हुआ है। अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6,000, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेस, फॉर टैक्सेस 24,000। अच्छा, ये पूरा का पूरा 24,000 पड़ा हुआ रहेगा, पूरा का पूरा 24,000 पड़ा हुआ रहेगा। खाली इधर से हल्का सा झाड़ू लगा के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा 5 मिनट का और काम है। 24,000 का शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो गया। और कोई करंट लायबिलिटी है क्या, चेक कर लो। और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है भैया, हो गया ख़त्म। ठीक, उसके बाद एसेट्स में आ जाएंगे, इसको हम ऐड कर लिए। एसेट्स में आ गए। एसेट्स में क्या है, यहाँ लिखो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है? सिर्फ एक चीज़ है हमारे पास में, और वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी वैल्यू के साथ में क्या हुआ? देखो वो 1 लाख रुपए का है ना, वो क्या है देख लो पहले। मशीनरी है 1 लाख की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कुछ हुआ है क्या मशीनरी के साथ में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको ऐसे अंडरलाइन करके मशीनरी यहीं लिख दो, मशीनरी 1 लाख रुपए। कुछ नहीं हुआ मशीनरी के साथ में, 1 लाख एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट्स में देखो इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश का तो कोई काम ही नहीं हुआ है, ये सब एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स 270, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई काम नहीं हुआ, तो 30,000 वो एज इट इज़ पड़ा हुआ रहेगा, 270 वो पड़ा हुआ रहेगा इधर, और 320 ये पड़ा हुआ रहेगा। आप इसको टोटल करो कितना आ रहा है।
3 20 प्लस 270 प्लस 30 प्लस 1 लाख, कितना हो रहा है? 7 20। इधर 7,20,000 हो रहा है, उधर कितना हो रहा है? तो 6 36 और ये 4 6 40 हो गया, और 24 और 6 30, 6 40, 640 प्लस 30 प्लस 50, टोटल हो गया 7,20,000। तो इधर की भी वैल्यू कितनी हो गई? 7,20,000। ये हमारा बैलेंस शीट बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो आज आपने बहुत कुछ सीखा इसको लेकर और बहुत सारे सम किए हैं। बस एक क्लास और आपको मिलेगा इसका, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में बाईबैक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।